हेलो दोस्तों, KSFM हिंदी स्टोरीज एंड पोएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक दिन की बात है, त्रिवेंद्रम के समुद्र तट पर एकांत में बैठकर एक व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहे थे। उसी समय एक 20-22 साल का युवक वहां आया और उनके पास आकर बैठ गया। वह उत्सुकतावश उस व्यक्ति को देखने लगा। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहे उस व्यक्ति को देखकर उसके युवा मन में एक सवाल उठा। उसने उस सज्जन से पूछा, क्या आज के इस अंतरिक्ष युग में भी आप ऐसी किताबें पढ़ते हैं? आज जबकि मनुष्य के कदम चांद तक पहुंच गए हैं और आप फिर भी अभी तक रामायण और गीता में अटके हुए हैं। तब उस सज्जन व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उस युवक से पूछा, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में तुम क्या जानते हो युवक? आप क्या करते हो? उस युवक ने कहा, आज के इस विज्ञान के युग में यह सब पढ़कर क्या होगा? मैं कोलकाता विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक हूँ। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के पाठ से कुछ नहीं होता। यह किसी काम का नहीं है। उस युवक की बातें सुनकर वह सज्जन मंद मंद मुस्कुराने लगे। तभी वहां दो बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। एक कार से दो ब्लैक कैट कमांडो और दूसरी कार से एक सिपाही नीचे उतरे। सिपाही उनके पास आकर अभिवादन किया। उसने दौड़कर कार की पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहे सज्जन उठे और अपनी कार में बैठ गए। यह सब देखकर वह युवक हैरान था। उसे लगा कि यह कोई बहुत बड़े इंसान है। वह दौड़कर उनके पास गया और उनसे पूछा, महोदय, आप कौन हैं? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? सज्जन ने धीरे से कहा, मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का चेयरमैन विक्रम साराभाई हूं। वह युवक हैरान सा रह गया, मानो उसे बिजली का झटका लगा, क्योंकि वह वही रिसर्च सेंटर था जहां वह युवक काम करता था। उस युवक ने अपनी धृष्टता के लिए उनसे क्षमा मांगी। वह विक्रम साराभाई के पैरों में गिरकर रोने लगा। साराभाई ने उसे उठाया और समझाया, हर सृजन के पीछे हमेशा एक सृजनहार होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह महाभारत का काल है या वर्तमान भारत। भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। विक्रम अम्बलाल साराभाई एक भारतीय वैज्ञानिक और प्रवर्तक थे, जिन्हें आमतौर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। उस समय विक्रम साराभाई के नाम पर 13 शोध संस्थान थे। वे परमाणु योजना समिति के अध्यक्ष भी थे, जिनकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक
विज्ञान में जितने भी आविष्कार या नए तथ्यों का पता चला है, उनमें से अधिकतर आस्तिक और ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों द्वारा किया गया है। इसलिए यह जरूरी है कि हम ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, अपने प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, गीता आदि से जुड़े रहें और उसके मर्म को समझते रहें। चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ, उसके लैंडर का नाम विक्रम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इन्हीं ने ही इसरो की स्थापना अपने साथी वैज्ञानिकों के साथ की थी।